नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत की पवित्र धरती हमेशा से ऋषि मुनियों की पवित्र धरती रही। यहाँ एक से बढ़कर एक संत और आध्यात्मिक गुरु हुए जिन्होंने इस समाज को अध्यात्म से जोड़ने का काम किया। आज हम एक ऐसे संत की बात करेंगे जो भगवान विठल के परम भक्त थे। तो वहीं वीर सावरकर से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आगे शीश झुकाया। हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी के प्रख्यात संत कवि तुकाराम जी की। प्राचीन भारत के इतिहास में ये एक ऐसे संत हुए जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली, जिन्होंने अपने भजनों से आध्यात्मिकता की खोज की और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में बिताया। बीते दिनों पीएम मोदी महाराष्ट्र क्या गए, पूरी दुनिया ने उन्हें तुकाराम जी के शिला मंदिर का उद्घाटन करते हुए देखा। महाराष्ट्र के पंढरपुर नगर में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित श्री विठल का ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसे दुनिया श्री विठल रुक्मिणी मंदिर के नाम से जानती है। इसी मंदिर में भगवान विष्णु अपने विठल अवतार और माता लक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में मौजूद है। मंदिर से जुड़ी एक कथा कहती है, 6वीं सदी में पुंडलिक नाम के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे जो अपने माता पिता के परम भक्त थे। भगवान विष्णु उनके इष्ट देव थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ प्रकट हुए और संत पुंडलिक से कहा कि भक्त, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। संत पुंडलिक ने उनकी तरफ देखा और कहा कि मेरे पिताजी सो रहे हैं, आप कुछ देर प्रतीक्षा करें। ये कहकर पुंडलिक पुनः अपने पिता के पैर दबाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण का यही स्वरूप विठल कहलाया। आगे चलकर इसी पवित्र स्थान का नाम पुंडलिकपुर या पंढरपुर पड़ा, जो महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। संत पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इस संप्रदाय के लोग भगवान विठल की पूजा करते हैं। इस मंदिर में संत पुंडलिक का स्मारक भी बना हुआ है और इस घटना की याद में ही यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। और जो कि संत कवि तुकाराम के ज्यादातर भजन भगवान विठल को समर्पित रहे और इसलिए देखिए आज भी महाराष्ट्र के कण कण में संत तुकाराम के हजारों अभंग लोगों के जुबान पर है। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने इस बात का भी खुलासा किया कि जेल में रहते हुए वीर सावरकर ने अपनी हथकंडियों को संत तुकाराम के वाद्य यंत्र चिपली की तरह बजाया और उनके अभंग गाए। तो हाथों में तानपुरा और करताल और सिर पर तुकाराम पगड़ी पहनकर पीएम मोदी ने देखे संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया। न सिर्फ इस मौके पर भी मंदिर आयोजकों से लेकर वारकियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। यहाँ पीएम मोदी ने न सिर्फ पूजा पाठ करते हुए नजर आए बल्कि वारकरियों को संबोधित करते हुए भी नजर आए। तो राजनीतिक चश्मे से देखिए पीएम मोदी के इस दौरे को देखा जाए तो महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के सामने जिस तरह पीएम मोदी ने न सिर्फ मंदिर का उद्घाटन किया बल्कि अपने भाषण से वारकरीय समाज को साधा, उसे देख शिवसेना की नींद उड़ गई है। क्योंकि 2 साल बाद यानी कि 24 में महाराष्ट्र के चुनाव है और ऐसे में महाराष्ट्र को पूरी तरह से भगवामय करने के लिए अभी से पीएम मोदी ने राजनीतिक जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। मंदिर उद्घाटन के बीच किस प्रकार पीएम मोदी अपने भाषणों से वारकरी संप्रदाय के दिलों में जगह बनाते हुए दिखे, देखिए इस वीडियो में। भाइयों और बहनों, संत तुकाराम जी कहते थे, ऊंच नीच काहि नेणे भगवंत, अर्थात समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, मानव मानव के बीच फर्क करना, ये बहुत बड़ा पाप है। उनका ये उपदेश जितना जरूरी भगवत भक्ति के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र भक्ति के लिए भी है, समाज भक्ति के लिए भी है। इसी संदेश के साथ हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं। इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ हर किसी को बिना भेदभाव मिल रहा है। वारकरी आंदोलन की भावनाओं को सशक्त करते हुए देश महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहा है। पुरुषों के साथ उतनी ही ऊर्जा से वारी में चलने वाली हमारी बहनें
पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक रही है। भाइयों और बहनों, हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आज ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी प्राचीन पहचान और परंपराओं को चैतन्य रखें। इसलिए आज जब आधुनिक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के विकास का पर्याय बन रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास और विरासत दोनों एक साथ साथ आगे बढ़े। आज पंढरपुर पालकी मार्ग का आधुनिकीकरण हो तो चार धाम यात्रा के लिए भी नए हाईवे बन रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर भी अपने नए स्वरूप में उपस्थित है और सोमनाथ जी में भी विकास के बड़े काम किए गए हैं। पूरे देश में प्रसाद योजना के तहत तीर्थ स्थानों और पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम से जुड़े जिन स्थलों का जिक्र किया है, रामायण सर्किट के रूप में उनका भी विकास किया जा रहा है। इन 8 वर्षों में बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थों का भी विकास हुआ है। चाहे महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली का विकास हो, लंदन में जहां रखकर वो पढ़ा करते थे उस घर को स्मारक में बदलना हो, मुंबई में चैत्य भूमि का काम हो, नागपुर में दीक्षा भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की बात हो, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर मेमोरियल का निर्माण हो, ये पंचतीर्थ नई पीढ़ी को बाबा साहब की स्मृतियों से निरंतर परिचित करा रही है। साथियों, संत तुकाराम जी की दया, करुणा और सेवा का वो बोध उनके अभंगों के रूप में आज भी हमारे पास है। इन अभंगों ने हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। जो भंग नहीं होता, जो समय के साथ शाश्वत और प्रासंगिक रहता है, वही तो अभंग होता है। आज भी देश जब अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो संत तुकाराम जी के अभंग हमें ऊर्जा दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सावता महाराज, संत नरहरि महाराज, संत सेना महाराज, संत गौरोबा काका, संत चोखा मेला, इनके प्राचीन अभंगों से हमें नित नई प्रेरणा मिलती है। आज यहां संत चोखा मेला और उनके परिवार द्वारा रचित सार्थ अभंग गाथा के विमोचन का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इस सार्थ अभंग गाथा में इस संत परिवार की 500 से ज्यादा अभंग रचनाओं को आसान भाषा में अर्थ सहित बताया गया है। भाइयों और बहनों, संत अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा की तरह होते हैं जो भिन्न भिन्न स्थितियां, परिस्थितियों में समाज को गति देने के लिए सामने आते हैं। आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर जी को जब सजा हुई, तब जेल में वो हथकड़ियों की चिपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे। अलग अलग कालखंड, अलग अलग विभूतियां, लेकिन सबके लिए संत तुकाराम जी की वाणी और ऊर्जा
उतनी ही प्रेरणादायक रही है। यही तो संतों की वो महिमा है जिसके लिए नेति नेति कहा गया है।